नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे कारक ग्रह के बारे में। आप जन्म कुंडली का फलादेश कर रहे हैं और कारक ग्रह के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके फलादेश में कमी रह सकता है, क्योंकि फलादेश में कारक ग्रह का भी उतना ही महत्व है जितना कि भाव और भावेश का है। जैसे लग्न का कारक ग्रह है सूर्य, दूसरे भाव का यानी धन भाव का जो कारक ग्रह है वो है बृहस्पति, पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव का कारक ग्रह मंगल है, चौथा भाव जहां से सुख का विचार करते हैं इस भाव का जो कारक ग्रह है वो है चंद्रमा, पंचम भाव जहां से संतान का, बुद्धि और विद्या का विचार करते हैं इस भाव के जो कारक ग्रह है वो है बृहस्पति, छठा भाव जहां से ऋण रोग शत्रु का विचार करते हैं इस भाव के जो कारक ग्रह वो है मंगल, सप्तम भाव जहां से व्यापार का, वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं उसके कारक ग्रह शुक्र है, अष्टम भाव जहां से आयु का विचार होता है, जहां से आप मृत्यु का भी विचार करते हैं और इस भाव के जो कारक ग्रह है वो है शनि, नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, इस भाव के कारक ग्रह बृहस्पति हैं, दसम भाव कर्म का भाव है, यहाँ के जो कारक ग्रह वो है बुध, 11वां भाव लाभ का भाव है, इस भाव के भी कारक ग्रह बृहस्पति हैं और 12वां भाव जो व्यय का भाव है इस भाव के कारक ग्रह शनि है। तो ये सभी 12 भाव के कारक ग्रह हैं। कुछ भावों में कारक ग्रह के साथ ही सहायक ग्रह का भी विचार किया जाता है। जैसे सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र है, लेकिन यहाँ बृहस्पति भी सहायक रूप में कारक ग्रह माने गए। ये तो कारक ग्रह की बात हो गई। अब जन्म कुंडली में कारक ग्रह के द्वारा फलादेश कैसे किया जाए, आइए इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए आप जन्म कुंडली के पंचम भाव का विचार कर रहे हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के संतान का या बुद्धि विद्या के बारे में आप फलादेश कर रहे हैं और जन्म कुंडली में आपने देखा कि पंचम भाव और भावेश यानी इस भाव के स्वामी दोनों ही पीड़ित अवस्था में है। आपने ये कह दिया कि संतान संबंधित परेशानी रहेगा, ये गलत होगा जब तक कि आप जन्म कुंडली में बृहस्पति के स्थिति को नहीं देखते हैं। इस भाव के कारक ग्रह बृहस्पति हैं, जन्म कुंडली में बृहस्पति के स्थिति को भी अवश्य देखें। बृहस्पति की स्थिति शुभ हो यानी उच्च के राशि में हो या पंचम भाव और भावेश के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो तो इन भावों से शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार चतुर्थ भाव का विचार कर रहे हैं तो चंद्रमा का भी विचार अवश्य करें। भाग्य भाव देख रहे हैं तो बृहस्पति की स्थिति को भी अवश्य देखें। वैवाहिक जीवन के बारे में आप विचार कर रहे हैं यानी सप्तम भाव को देख कर रहे हैं तो जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति को भी अवश्य देखें। भाव भावेश पीड़ित अवस्था में हो और कारक ग्रह की स्थिति शुभ हो तो फल मिलने में भले ही विलंब होगा लेकिन फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जन्म कुंडली में कारक ग्रह का विचार आप अवश्य करें। फलादेश करते समय कारक ग्रह के ऊपर अवश्य ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।